आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। ये रियासती सेक्रेटेरिएट है तेलंगाना का। यहाँ से माइनॉरिटीज़ के लिए दो नए स्कीमात का ऐलान किया गया था और इसमें 50,000 रुपये ख़वातीन को जो बेवा हैं, खुला याफ्ता हैं या फिर शौहर जिन्हें अलहदा कर दिया है, ना खुला दिया है ना तलाक दिया है, लेकिन वो अपने निकाह में रखते हुए उन्हें छोड़ दिया है। और फिर ऐसे लड़कियां जिन्हें की शादी नहीं हुई है, यानी कि अपनी उम्र हद पार कर चुके हैं, ऐसे खवातीन और लड़कियों के लिए 50,000 रुपये लोन माइनॉरिटीज़ के लिए सेक्रेटेरिएट में एक स्कीम लॉन्च की गई। और दूसरी स्कीम नौजवानों के लिए बाइक्स देने के लिए लॉन्च की गई थी, जिसकी न्यूज़ हमारे चैनल पे और दीगर अखबारात में, दीगर चैनल पर भी बड़े जोश व खरोश के साथ दिखाई गई थी कि मुसलमान अक़लियतों के लिए हुकूमत की जानिब से 50,000 लोन खवातीन को और एक बाइक नौजवानों को दिया जा रहा है। उसके बाद कई एक मैसेजेस आए, कई एक कॉल्स आए, हमें कमेंट्स में भी कुछ बातें पेश आई कि साबिक़ा में जो लोन्स के लिए 55 रुपये फीस मी सेवा में दाखिल करते हुए जो दरख्वास्त दाखिल की गई थी, उसका क्या हुआ। उसमें भी 50,000 का लोन बगैर किसी सब्सिडी के 100% देने का ऐलान किया गया था। 1 लाख के लोन को 20% सब्सिडी, यानी कि 80% बैंक से सब्सिडी दिलाई जा रही थी और मार्जिन मनी थी 20% जो बैंक के जरिए और आपके मार्जिन मनी के जरिए दी जा रही थी। 1 लाख 2 लाख और की जो रकम के लोन थे वो बैंक सब्सिडी के साथ थे, यानी कि उस रकम का क्या हुआ। बैंकर्स ने देने से इनकार कर दिया तो वो स्कीम को रोक दिया गया। सेविंग मशीन्स अजला में चुटमुट की बांटी गई और बाद में शहर तेलंगाना हैदराबाद के अंदर कुछ एनजीओस आज जो अपने इदारे चला रहे हैं, ले रहे हैं तो कौम से फीस और बता रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात डालकर के हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा पूरा सरकारी ख़जाने से उठा रहे हैं। उन्हें मशीनें दे दी गई है और आम आवाम को उससे फ़ायदा नहीं पहुंचा। कुछ अफराद जो अपने एनजीओस के नाम पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन को बुलाए, अपने दफातर का, अपने ऑफिसों का मुशाहिदा कराए और उन्हें खुश कर दिए। उसके बाद मशीन मंगवा लिए और वहाँ से अपने इदारों के ज़रिए अवाम में मशीनें तकसीम किए जा रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोन की एप्लीकेशंस दाखिल करे, गली गली फिर कर, एमआरओ ऑफिसों से सर्टिफिकेट निकाल कर, उन्हें आज तक मशीनें नहीं मिली और ना उन्हें लोन मिला। तो क्या ये 50,000 का लोन और बाइक भी मिलेंगे या फिर ये जुबली हिल्स का इलेक्शन लॉलीपॉप तो नहीं, यानी कि जैसे ही नॉमिनेशन की तारीख आएगी ये स्कीम रुक जाएगी और फिर जुबली हिल्स का इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर इस स्कीम के बारे में कोई एक उज़र बताकर, फिर फंड्स की नाकामी बताकर इसे भी रोक दिया जाएगा और ये सिर्फ जुबली हिल्स के इलेक्शन के लिए आवाम को अपनी तरफ और अक़लियती वोटों को अपनी तरफ राग़िब करने की स्कीम नज़र आ रही है। ऐसा आवाम की राय है, आवाम के मैसेजेस है जो आवाम इस स्कीम के बाद अपने ख्याल पेश कर रही है कि आया क्या ये स्कीम भी ठप हो जाएगी। और इसके लिए तारीख इतनी कम रखी गई है, 6 अक्टूबर दशहरे के तातीलात हैं, वक्त कम है, कई ऑफिसर्स के अंदर काम भी नहीं हो सकता, लिहाजा कैसे 6 अक्टूबर तक ये लोग ये स्कीम्स दाखिल कर पाएंगे। क्या हुकूमत वाकई में संजीदा है या फिर इसी तरीके से अक़लियतों को बेवकूफ़ बनाने वाले स्कीम्स पेश कर रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत, ऐसा लग रहा है, मुसलमानों के साथ मजाक कर रही है। ये आवाम की राय है, दानिशवरों की राय है, लेकिन फिर भी उम्मीद है एक कि हुकूमत कर पाएगी, लेकिन लगता ऐसा कहीं भी दूर तक नहीं है।